अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे व्यूअर्स किवें हाल चाल इन उम्मीद करें तुसा ठीक ठाक हो सो खैर नालो सो खुश वस्ती हो सो। तो आज है जी जुमे का दिन और आप लोगों के साथ हम कर रहे हैं अपनी सर्दियों की यानी कि शाम की रूटीन के। सर्दियों में हमारा जो शाम की रूटीन होती है वो क्या होती है। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी व्यूअर्स और आज मैंने धोए हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े होते हैं बच्चों के मोटे सर्दियों वाले, तो व्यूअर्स 2-3 दिन तो ले ही जाते हैं खुश्क होते होते। तो इस वजह से मैं जो है डेली के तो नहीं धोती, लेकिन उनको जो है इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं बच्चों के कपड़े धो लेती हूँ। तो स्नान मियाँ अभी जो है वो दुकान से आया है और अपने लिए और अपनी बहन के लिए चीज़ लेके आया है। तो व्यूअर्स मैं कह रही थी कि जल्दी से मैं खुश्क लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठी कर लेती हूँ और किचन की तरफ लेके जाती हूँ, क्योंकि तोड़ के रखनी पड़ती हैं। सुबह अगर उठो तो सारी लकड़ियाँ जो है वो गीली होती हैं। तो व्यूअर्स जल्दी से जो है वो पहले लकड़ियाँ जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं और किचन में ले जाते हैं। बच्चे अभी खेल रहे हैं और अभी सूरज जो है वो आँख जो है अच्छी जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है धूप अच्छी खासी होती है। और व्यूअर्स आज कल धूप भी निकल रही है लेकिन सर्दी भी अरूज पे है। तो अब मैं यहाँ पे जो है व्यूअर्स एक चारपाई मैंने टूटी हुई रखी हुई है और उसके ऊपर मैं लकड़ियाँ रखती हूँ, क्योंकि नीचे जो है वो लकड़ियाँ अगर रखें तो थोड़ी सी गीली हो जाती हैं और जलाने में थोड़ा सा मसला होता है। तो ये देखें व्यूअर्स, गांव के काम जो है बहुत ही यानी कि सख्त होते हैं। और जब मैं लकड़ियाँ उठा के लाई तो सारी लकड़ियाँ जो है वो मेरे बाजू में चुभ गई हैं। तो काफ़ी जो है वो सख्त काम होते हैं व्यूअर्स और इनको करना पड़ता है, क्योंकि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। ना तो हमारे पास गैस होते हैं और ना ही कोई और सिस्टम होता है। तो हमें लकड़ियाँ मजबूरन जलानी पड़ती हैं, क्योंकि हम गैस ले के आते तो ज़रूर हैं अपने घर की ज़रूरियात के लिए। जिस दिन जो है वो बारिश हो या मौसम ख़राब हो तो जल्दी से हम किचन में खाना बना लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो है हम लकड़ियाँ ही जलाते हैं। तो जल्दी से व्यूअर्स अपने गार्डन में से अपने घर की सब्ज़ी और पालक काट लेते हैं, क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा था व्यूअर्स कि मैं पालक और मेथी का जो है वो सालन बनाऊं, क्योंकि मेरी बहुत ही व्यूअर्स फेवरेट है। और सिर्फ पालक आलू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब तक कि उसमें मेथी जो है वो ऐड ना करूँ, और मेथी के बग़ैर तो पालक बहुत ही जो है वो मैं कहती हूँ अधूरी है। तो जल्दी से मेथी काट लेते हैं पहले। और काफ़ी बड़ी हो गई व्यूअर्स, क्योंकि मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे और उनकी फरमाइश पे मैंने जो है उनके लिए बनाने हैं मेथी वाले पराठे, क्योंकि एक दफ़ा मैंने उनको पका के खिलाए थे तो व्यूअर्स उनको बहुत अच्छे लगे थे। तो इस वजह से मैंने जो है वो काफ़ी इसको संभाल के रखा हुआ है और मैं थोड़ी ही काटूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड करूँगी पालक में, क्योंकि हमारा व्यूअर्स थोड़ा सा सालन होता है अभी और मेरा होता है, तो अगर इसमें ज़्यादा मेथी पालक में डाल दूँगी तो थोड़ा सा जो है वो कड़वा टेक्सचर देगी, टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जल्दी से व्यूअर्स, क्योंकि पालक मैं 2-3 मरतबा काट चुकी हूँ और माशाल्लाह से फिर जो है वो पालक की क्यारी हरी भरी हो गई है। तो अल्लाह पाक का जो है वो करम है और इतनी बरकत है इसमें कि आप कुछ ना पूछें। और इसको मैंने काफ़ी बार जो है वो काटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो जल्दी से हमने पालक जो है वो काट दिए, किचन में रख देते हैं सारे काम, क्योंकि मैं आज चाह रही थी कि आप लोगों के लिए शाम की मैं फुल रूटीन जो है वो शेयर करूं कि सर्दियों में हमारी जो है फुल रूटीन क्या होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा चूल्हा जो है वो उस जगह पे आ गया है जहाँ पे कैमरा जो है वो सही कैप्चर जो है नहीं कर पा रहा, और इसका जो है कैमरे का रिज़ल्ट आके यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ऑफ़ हो जाता है, क्योंकि सामने सूरज होता है और मैं जो है वो छाँव में चूल्हा आ गया और सामने जब आप ये कैमरा पकड़ती है तो सामने बिल्कुल सूरज, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा उसका रिज़ल्ट और थोड़ा सा ब्लैक शो करता है और नज़र भी बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो व्यूअर्स साथ साथ जो है मैं जल्दी से पहले जो है मेथी को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं 2 से 3 पानियों में जो है वो धोती हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है वो डस्ट वगैरह होती है और इस कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सर्दियों की सब्ज़ी होती है तो इस पर कीड़े जो होते हैं सब्ज़ रंग के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको जो है अच्छी तरह धो के हम पकाएंगे। तो पालक हमारी जो है वो साफ़ हो गई है, मेथी भी साफ़ हो गई है और साथ में जो है हम इसको भी काम को भी कर रहे हैं व्यूअर्स। और मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि जो सिंपल लाइफ गांव की सादा सी ज़िंदगी किस किस को पसंद है। और क्योंकि हम तो शुरू से ही गांव के रहने वाले हैं तो हमें शायद बहुत अच्छी लगती है, और शहर की ज़िंदगी थोड़ी सी हमें बहुत ही बिज़ी लगती है।
बहरहाल आजकल व्यूवर्स शहर की ज़िंदगी हो या गांव की ज़िंदगी हो, बहुत ही व्यूवर्स बिज़ी है। क्योंकि मैं बहुत नोट करती हूँ, जब हम पहले छोटे हुआ करते थे ना, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा व्यूवर्स टाइम हुआ करता था। ख़वातीन जो है वो जल्दी जल्दी काम करके इकट्ठी बैठती थी, आपस में आल अवाल सब कुछ होता था। और आजकल तो मुझे दूर दूर कहीं नज़र नहीं आता, चाहे वो शहर की ज़िंदगी है चाहे वो गाँव की ज़िंदगी है। उसकी असल वजह क्या है व्यूवर्स? जब पहले दूर से आते थे मेहमान, तो अचानक से जब हमें सरप्राइज़ मिलता था और दरवाज़ा जो है वो कुंडी जो है वो खोलते थे, तो सामने से है जो मेहमान होते थे, वो एक अजीब सी खुशी होती थी। वो एक अजीब सा समा होता था, क्योंकि हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता था, हमें उस चीज़ का पता नहीं होता था कि आज हमारे घर कोई आ रहा है नहीं आ रहा। क्योंकि उस टाइम लोग जो है वो कौवे जब बोलते थे कमरों के ऊपर बैठ के, बनेरे के ऊपर बैठ के, तो लोग जो है वो अंदाज़ा लगाते थे कि आज हमारे घर जो है मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है लोग अंदाज़े लगाते थे। और जो अचानक से मेहमान आते थे, उसकी एक अजीब सी खुशी होती थी, एक अजब खुशी होती थी कि क्योंकि हम उसका जो है उस टाइम अंदाज़ा नहीं कर रहे होते थे कि आज हमारे घर कोई आएगा या नहीं आएगा। और आजकल क्या है, क्योंकि मोबाइल का दौर है और पहले से ही पता होता है, बल्कि पहले से क्या पता होता है व्यूवर्स, वीडियो कॉल्स होती रहती हैं। तो वो एक जो चाहत है, जो एक अट्रैक्शन है, जो एक बॉन्डिंग है, वो थोड़ी सी वीक हो गई है। क्योंकि वीडियो कॉल पे बंदा दूर बैठा उसको डेली बेस पे देख रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि जब वो घर में आता है तो उसको पहले पता होता है कि आज फ़लाँ बंदा हमारे घर आ रहा है, और पहले से अरेंजमेंट हुई हुई होती है। और जो हम फ़ील फॉर करते थे, उसका एक अजीब सा जो है बहुत ही मज़ा होता था कि जाओ जो है इसके लिए अब सेवइयाँ बनाएं या मीठे में क्या बनाएं, वो जो है उसी वक्त डिसाइड करना होता था। तो उसका एक अलग मज़ा होता था। अभी जो हम पहले से फ़ोन पे बात हो रही होती है कि फ़लाँ बंदा हमारे साथ आ रहे हैं, उसके साथ इतने बंदे आ रहे हैं, फ़लाँ चीज़ पे वो आ रहा है, और इतने उसके साथ बच्चे आ रहे हैं। तो वो एक खुशी जो है वो खुशी नहीं रहती, बल्कि वो ना सरप्राइज़ होता है। बस पहले से पता होता है फ़लाँ बंदा आ रहा है, उस पहले से उससे बात भी हो रही होती है, ये बात करने आ रहा है या ये बातें हुई हैं होंगी उनके साथ, या पहले उनके घर ये हो चुका है। क्योंकि जब पहले मेहमान आते थे तो पता नहीं होता था कि, और वो जो बातें होती थी महीनों की, सालों की इकट्ठी, तो उनको सुन के बहुत ही व्यूअर ज़्यादा मज़ा आता था। जबकि अब जो है हर बात 1 मिनट सेकंड के बाद बताई जाती है अपने रिलेटिव को, बहन भाइयों को, अपने वालदैन को, कि आज ये हो गया, आज मैंने ये पकाया, ये खाया, ये कपड़े सिलवाए, ये डिज़ाइन किया, ये किया। तो वो जो है व्यूअर्स एक मज़ा जो है वो नहीं होता उस चीज़ का जो होना चाहिए था। तो हमारा साथ साथ जो है व्यूअर्स काम भी हो रहा है, और हमारा जो है वो तो ये चीज़ें सालन हैं भी जो बन रहा है। हमारे मतलब ज़िंदगी में चेंज लेके आई हैं। बहरहाल इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एडवांस हो चुके हैं और हर चीज़ का पता होता है। अब कह लें कि हर बंदे का एक नंबर है, और फ़लाँ पूछता है कि फ़लाँ का नंबर बता दें, तो ऐसा लगता है जैसा कि आजकल के दौर में हर किसी का एक नंबर लग चुका है, और वो नंबर के मुताबिक ही चल रहा है। तो अब जो है, लेकिन उसमें फ़ायदा भी है बहुत ज़्यादा, अब इससे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मोहब्बत थी, अट्रैक्शन थी, बॉन्डिंग थी, वो व्यूअर्स ख़त्म हो गई है। और आजकल हर बंदा इतना मसरूफ़ होता है कि अगर किसी के पास बंदा 2 मिनट 4 मिनट जाके बैठ जाए, तो वो ना थोड़ा सा महसूस करता है कि अब इसे जाना चाहिए। क्योंकि उसका जो है वो कोई मूवी देख रहा होता है, और कोई जो है वो अपने नेट पे काम कर रहा होता है, कोई जो है वो कुछ सुन रहा होता है सॉन्ग वगैरह। तो वो थोड़ा सा मतलब उसको ये लगता है कि अब इसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो है वो काम जो है इसने रोका हुआ है, या मेरी जो है वो मज़ा जो है इसने ख़राब किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और यकीन जाने ये तो व्यूवर्स हमारी जो है वो जवान नस्ल के साथ ऐसा है कि वे एक दूसरे को टाइम नहीं देते। और जो बेचारे बूढ़े हैं या जो उम्र रसीदा लोग हैं, क्योंकि उनके दौर में तो ये चीज़ें थी नहीं, उनको तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, कि मिल बैठ के बैठना, एक दूसरे के साथ गपशप करना, एक दूसरे के दुख दर्द बांटना, और उनको वही चीज़ जो है उसमें मज़ा आता है ना। तो उनका तो कोई हाल ना पूछें व्यूवर्स, क्योंकि उनको जब टाइम नहीं मिलता, यकीन है कि अगर मैं किसी एक भी औरत को जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उम्र रसीदा हो, या किसी क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ है व्यूवर्स ऐसे लोगों को टाइम देने का, ऐसे लोगों के साथ मिल बैठ कर बातें करने का, और उनसे पुराने दौर की बातें सुनने का मुझे बहुत शौक़ है। तो थोड़ा सा मैं किसी को ऐसे मतलब करती हूँ ना, तो वो उनका दिल जो है अंदर से इतना दुखी होता है। यकीन जाने कि मुझे उनकी बातें सुन के इतना अंदाज़ा होता है कि ये लोग
तरसे हुए लोग हैं, इनको कितनी टाइम की ज़रूरत है, जो इनको अपनी औलाद सगी जो है वो भी नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास वो चीज़, वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता। जब नई नस्ल को, जवान लोगों को बेटा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो आप लोग उनकी तो बात ही ना करें, क्योंकि उनको तो वैसे भी रिस्पॉन्स लोग बहुत कम देते हैं। तो देना चाहिए व्यूअर्स, उनको रिस्पॉन्स ज़रूर देना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना तजर्बा होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं। वो हमें ऐसी ऐसी बातें सिखा सकते हैं जो तो ना तो हमें नेट से जो है वो इंटरनेट से पता चल सकती हैं, ना किसी ऐप से पता चल सकती हैं, और ना ही वो किसी दूसरे सोर्स से पता चल सकते हैं जो कि वो हमें बता सकते हैं। तो व्यूवर्स, बच्चों के लिए मैं इस टाइम पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि हमने मम्मा पराठे खाने हैं, तो मैंने कहा चलें शाम को भी इनको बना के दे देती हूँ, क्योंकि सालन के साथ खाते नहीं हैं। तो बात हो रही थी व्यूवर्स इंटरनेट के हवाले से, तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि किसी इलाके में एक बारात जा रही थी, और बारात जो है वो जाने लगी, तो उन्होंने कहा जी बारात में जो है वो जवान लोग आए।